सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंसा में लोग रत हो गए हैं, जीवों को मारकर खाना अपना अधिकार मानने लगे। कितने लोग मांसाहार करते हैं आज के समय में। भारत में निरंतर बढ़ता जा रहा है मांसाहार। पुराने समय में तो लोग जंगलों में रहते थे, तो मजबूरी थी कि ज्यादा कुछ अन्न उपजता नहीं था, जंगलों में रहते थे तो जंगली पशुओं को ही मार के कुछ लोग खा लेते थे, जो जंगली जीवन जीते थे वो। लेकिन आज हम लोग इतने ज्यादा जो है प्रगति पर आ गए हैं, इतना कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, किसी वस्तु की कमी है? सब कुछ होते हुए भी पशुओं को मार मार के खा रहे हैं। अरे उस समय तो मजबूरी के कारण कोई खा लेता होगा, लेकिन आज तो लोग जो है स्वाद के लिए खा रहे हैं। अच्छा एक बात, मनुष्य जो है वो शाकाहारी है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है? कैसे पता चलेगा? कई लोग कहते हैं वो सर्वाहारी है। सर्वाहारी नहीं होता, भगवान ने दो ही तरह के जीव बनाए, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनकी एक पहचान है, उनको यहां दो बड़े बड़े दांत होते हैं, नुकीले बड़े बड़े दांत, क्योंकि उनको चीरफाड़ करनी होती है। आप कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, शेर को देखिए, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, और जितने भी शाकाहारी होते हैं उनके छोटे छोटे होते हैं। तो हमारे कैसे हैं? शेर जैसे हैं क्या? पर मांसाहारी कैसे हो सकते हैं? अच्छा दूसरी एक और पहचान, जितने मांसाहारी जीव हैं वो जीभ से, जबान से पानी पीते हैं चप चप करके। आप देखिएगा कुत्ता बिल्ली शेर जो कुछ भी होगा वो जीभ से पानी पिएंगे, और जितने शाकाहारी प्राणी होंगे वो श्वास से खींच के पानी पिएंगे। गाय को देख लीजिए, भेड़ बकरी को देख लीजिए, जितने शाकाहारी होंगे वो श्वास से खींच के पिएंगे, और जितने मांसाहारी होंगे वो जीभ से पिएंगे, अपनी जिह्वा से। हम लोग कुत्ते की तरह चप चप करके पीते हैं कि श्वास से खींच के पीते हैं? मनुष्य तो श्वास से पीते, इसका मतलब हम लोग शाकाहारी हैं। और फिर भी पेट को कब्रिस्तान बनाओगे और फिर कहोगे भक्ति में मन नहीं लगता, महाराज जी क्या करें, कुछ उपाय बतलाइए, भजन कैसे हो? अरे भैया सबसे पहले आहार शुद्धि कीजिए। आहार शुद्ध नहीं होगा तो मन कैसे शुद्ध हो सकता है? वो एक रैदास जी का एक वाक्य है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोग उसका बड़ा आश्रय ले लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अरे महाराज जी क्या बातें करते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या नहाना, क्या आचार विचार, क्या सब बेकार है। अरे भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मन चंगा ऐसे नहीं हो सकता। मन चंगा भी तभी होगा जब आपका आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, और भगवान के भजन में दिन रात लगे होंगे, तभी मन चंगा होगा। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, कह दिया और हो गया। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, और सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति ही। आहार शुद्धि से ही हमारे सत्व की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी। कहीं भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, कैसा भी खा लेना है? पर हिंसा परायण, हिंसा में परायण लोग हो गए हैं कलयुग में। न आहार की शुद्धि, न व्यवहार की शुद्धि, न विचारों की शुद्धि। कलयुग में लोग स्वेच्छाचारी हो गए हैं, न शास्त्रों की बात का मतलब मानना, न ग्रंथों की बात का, बस हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, हमें जो ठीक लगता है, हमारा जैसा मन। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने बड़ा रिसर्च किया है इस बात पर कि मानव जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, किस समय सोने से हानि होती है, किस समय उठने से लाभ होता है, किस समय सोना चाहिए, किस समय जागना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब नहाना चाहिए। कितना सूक्ष्म विचार किया है एक एक बात पर। तो हमारे लिए बंधनकारी नहीं है, बल्कि जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए है। देखो भारतीय संस्कृति ने जो है पवित्रता पर ध्यान दिया है। हमारे यहां पवित्रता को बड़ा महत्व दिया है, और पाश्चात्य जगत ने जो है
स्वच्छता पर ध्यान दिया ज्यादा। स्वच्छता बहुत जरूरी है, लेकिन स्वच्छता से बहुत अनिवार्य है पवित्रता। कहने में स्वच्छता और पवित्रता एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्वच्छता शरीर है और पवित्रता उसका प्राण है। शरीर और प्राण में जितना अंतर है उतना ही स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। स्वच्छ तो जो है रेलवे स्टेशन भी होता है, हॉस्पिटल भी स्वच्छ हो सकता है, लेकिन वो पवित्र हो सकता है क्या? हॉस्पिटल स्वच्छ है, स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म स्वच्छ है, स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र तो अलग बात है। अब हमारे शिवालय में जाइए, हो सकता है स्वच्छ उतना ना हो, कहीं बेलपत्र पड़ा है, कहीं धतूरा पड़ा है, कहीं अगरबत्ती की भस्मी पड़ी हुई है, स्वच्छ कम होगा लेकिन पवित्रता बहुत होगी। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि आप स्वच्छता पर ध्यान ना दें, स्वच्छता तो करनी है, लेकिन स्वच्छता के साथ पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पवित्रता प्राण है, पवित्रता ना चूक जाए। पवित्रता हमारे जीवन में, हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारे विचारों में और हमारे शरीर में, सब में पवित्रता होनी चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे।